जो 21 साल का युवा है, 19 साल का लड़का है, उसकी माँ उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। जिस बहन का जो वीडियो आ रहा है वो बोल रही है भाई मुझे छोड़ दो, गेट तोड़ के उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है, लोग पे तलवार से सर पे वार किया जा रहा है, खूनी में कर दिया गया है। आपका जो एक और पॉइंट है पलायन, तो पलायन के पीछे जो रीजन आपको मैं बता रहा हूं, इसमें डेमोग्राफिक एक बड़ा रीजन है। शीतलकुची, नंदीग्राम, बीरभूम, ऐसे बहुत सारे जगह है। मैं कुछ जगह का नाम दे रहा हूं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 50% है, 40% है, 30% है, ठीक है। उस एरिया से हिंदुओं के घर में आग 300 घर को तोड़ दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है। तो जिस तरह कश्मीर में बोला गया था कि हिंदुओं तुम जो है या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो अपनी बहू बेटियों को छोड़ के तुम भाग जाओ कश्मीर से। तो जिस तरह से मस्जिद से आवाज लगा के कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था, उसी तरह बंगाल के जिस डिस्ट्रिक्ट में 50% मुस्लिम भाई है या 40% है, वहां से हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है। आप पे जब हमला हो तो उसका करारा जवाब दीजिए। ये नहीं है कि हमला हुआ था वहां से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कहां भागोगे? कश्मीर से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कहां से भागोगे? कहां थे तुम और आज कहां पहुंच गए? नसरुद्दीन शाह है, आमिर खान की वाइफ है, शाहरुख खान है, इस सबको भारत में डर लग रहा था कि एक गौ का हत्यारा को मारा गया, ठीक है, वो गाय का हत्या किया था, मैं चाहता था उसको कानूनी कार्रवाई हो, वीर नहीं मारना चाहिए। लेकिन आप रो रहे थे, मैं आपके रोने का भी विरोध नहीं कर रहा हूं, आप चिल्ला रहे थे, दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे थे, यूएन तक चले गए थे। लेकिन जब आज बंगाल में गेट तोड़ के घर में घुस के बहन का बलात्कार हो रहा है, युवाओं को मार के पेड़ में टांग दिया जा रहा है, आप लोग चुप्पी हो। और वो नपुंसक संजय रावत जो है, उस नपुंसक के बारे में बाला साहब आज होते तो उसको हिजड़ा क्या नपुंसक बोलते बाला साहब। वो बोल रहा है कि बंगाल की शेरनी। एक हिंदू की जो है ना, आप कमी कहिए या उनका पॉजिटिव पॉइंट कहिए कि हिंदू में उदारता है, ठीक है, किसी को क्षमा कर देना, किसी को शरण दे देना, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आपकी उदारता आपकी कायरता नहीं बनना चाहिए। आपके शरण में कोई आए, आप उसको शरण देना अच्छी बात है, लेकिन जब वो आपको मारने की कोशिश करे उस वक्त उदारता नहीं। जब ये सुप्रीम कोर्ट भी ये अधिकार देता है कि जब आपके परिवार पे कोई हमला करने आता है तो आप उसका करारा जवाब दीजिए, उसका मर्डर कर दीजिए। अगर आपके परिवार पे कोई हमला करने आता है, बलात्कार, ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसका हमारा संविधान ये आत्मरक्षा में अधिकार देता है। और मैं बंगाल के हिंदुओं से कहता हूं कि आपकी बहन के साथ कोई बलात्कार करने आए और आप पे कोई हमला करने, आपको मारने आए, आत्मरक्षा में हमारा संविधान, हमारा सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार देता है कि आप उसका जवाब दें, आप उसे मार भी सकते हैं, ये अधिकार देता है। और आप अपने अधिकार का उपयोग करें। ये जो है कभी कश्मीर से भगा दिया, कभी कैराना से भगा दिया, हम रोते रहेंगे, ये काम नहीं चलेगा। लेकिन इसमें भी यही है कि जगाना पड़ेगा हिंदुओं को कि किसी को मारो नहीं, लेकिन आत्मरक्षा में जब धर्म के लिए हिंसा किया जाए, धर्म मतलब ये हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म मतलब नैतिकता और न्याय, उसके लिए जितना भी हिंसा किया जाए वो धर्म ही कहलाता है, उसको भगवान कृष्ण ही धर्म ही बोले हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। मालदा के एक इलाके में 2 कार्यकर्ताओं के शव मिले और वहां पर जिस तरीके से लगातार हिंसा हो रही है बंगाल में, उस पर चर्चा करेंगे शिवम पराशर से। और हिंदू फिर से मजबूर हो गया है पलायन करने के लिए, जैसा कश्मीर से किया अब बंगाल से कर रहा है। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि शिवम पराशर क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को। शिवम भाई, जो हिंसा हो रही है बंगाल में और हिंदू पलायन कर रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? 2 विषय है, एक हिंसा है और एक पलायन है। तो कुछ लोग जो हैं ये लॉ एंड ऑर्डर को जिम्मेदार बता रहे हैं, बोल रहे हैं पुलिस क्या कर रही है। लेकिन मैं उन सभी लोगों से कहूंगा कि बंगाल के चुनी हुई मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट जाने। ममता दीदी जो है, ममता दीदी बोली कि जो जब सीआरपीएफ और बीजेपी वाले ये चले जाएंगे तब तुम लोग को सबक सिखाएंगे। यानी एक मुख्यमंत्री बोली कि तुम लोग को सबक सिखाएंगे। तो जब ये चले आए तो ये लोग सीआरपीएफ वाले, तो ममता दीदी जो है अपने कार्यकर्ताओं को अपने बयान से और उनका जो लोअर वर्कर है वो व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल करके
बंगाल में जो मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं, उन पे मारना शुरू कर दिया, उनको घर जला दिया, उनका जो दुकान था, दुकान एसी का था तो लूट लिया, जिस चीज का जूता लूट लिया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जितने लोग हैं सबको अन्याय किया। एक माँ बेटा को बचाने गई तो उस माँ को मार दिया। तो वहां पे एकदम हिंसात्मक माहौल बना हुआ है। अब है क्या, कुछ लोग जो हैं, ये उसको सुसु पत्रकार कहिए या फिर पिद्दी पत्रकार कहिए, ये जो है बोल रहे हैं कि जो ये मतलब गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, गलत पिक्चर दिखाया जा रहा है। अभी जो मालदा में एक इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको देखिए, ये दैनिक जागरण पेपर है, ठीक है, और देखिए ये देखिए, जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये बीजेपी गलत पिक्चर इस्तेमाल कर रही है, फेक न्यूज फैला रही है, उसको दिखा रहे हैं। देश का वन ऑफ द फेमस पेपर है, ये लिख रहा है मालदा के एक पेड़ से लटके मिले भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं का शव। यानी मालदा में एक पेड़ से 2 कार्यकर्ता को मार दिया। उस कार्यकर्ता का उम्र क्या था, ये उत्तर लक्ष्मीपुर के कलाचंद टोला गांव की है। जिसको विश्वास न हो वहां जाके भी देख सकता है। एक है मनोज मंडल, 21 साल का युवा, चैतन्य मंडल 19 साल का युवा। ये दोनों जो है बीजेपी के लिए वहां बंगाल में जो है राष्ट्रवाद के लिए, दोनों भाइयों ने, सगा भाई था, दोनों भाइयों ने जम के मेहनत किया और दोनों भाइयों ने वहां पे बीजेपी के लिए काम किया। लेकिन हिंदूवादी राष्ट्रवाद, लेकिन उसकी गलती क्या थी, वो बीजेपी वर्कर। ये कैसा इंटॉलरेंस है, जो क्या कहते हैं, सिर्फ उसका ये गलती है कि वो किसी और पार्टी का वर्कर है। सोचिए इसकी माँ पे क्या बीत रही होगी। सर एक चीज और है कि जो लोग रोहिंग्या, जब बात हुई एनआरसी की सबकी, तो लोग रो रहे थे कि रोहिंग्याओं को, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। पर जब अब ये बंगाल के हिंदुओं को कैंप में रहना पड़ रहा है, तो इस पर कोई विपक्ष का नेता, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी या जितने भी ये अवार्ड वापसी गैंग थे, सब शांत है, किसी ने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। एनआरसी के वक्त सब रो रहे थे। देखिए, आपके सवालों का भी मैं जवाब देता हूं। एक और चीज जो मुझे फोन करके, ईमेल से जो लोग जवाब दे रहे हैं, उनके सवालों का भी मैं आपके थ्रू जवाब दे देता हूं। बोल रहे हैं बहुत सारे हिंदू युवा जो हैं कि मोदी को इतना सीट क्यों दिए, अमित शाह को गृह मंत्री क्यों बनाए। भाई आपको इतना सीट दिए, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, फोन किया, तो मैं उन हिंदू युवाओं को आंसर देना चाहता हूं कि भाई आप मोदी जी को गाली देते हो, विरोध करते हो, मैं आपके विरोध का, आपके गुस्सा का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये सोचो कि इसका जड़ क्या है। मैं बार बार बोलता हूं, समस्या के जड़ में जाओ और जड़ से समस्या को मिटाओ। चाणक्य ने भी यही कहे थे। तो जब अमित शाह जी ने संसद में बयान दिया था कि जो एनआरसी लाएंगे और 3.5 करोड़ जो विदेशी घुसपैठिए हैं, यानी कि जो बांग्लादेश से घुस के भारत में मुस्लिम आए हैं 3.5 करोड़, उनको निकाल के फेंकेंगे, बाहर करेंगे। अमित शाह जी ने संसद में यह बयान दिया। लंदन पार्लियामेंट में इसका विरोध हुआ। इसके बाद बांग्लादेशी 3.5 करोड़ मुसलमान के लिए, जो जिसके कारण आज डेमोग्राफी बंगाल असम का बदल गया है, जिसके कारण हिंदू भाई बहन को पलायन करना पड़ रहा है, मेरी बहन का बलात्कार हो रहा है बंगाल में। बोले थे अमित शाह जी कि एनआरसी ला के 3.5 करोड़ को निकाल के फेंक देंगे भारत से। उसके बाद मुस्लिम भाई जो है सड़क पे उतर गए, दिल्ली में आग लगा दिए, गुजरात में, यूपी में, सब जगह उतर गए। लेकिन एक भी हिंदू अमित शाह के, मतलब 1 लाख 2 लाख 10 लाख हिंदू उस समय अगर अमित शाह के समर्थन में उतर जाता कि अमित भाई आप एनआरसी लाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो हिंदू युवा गुस्से में है, भाई आपके गुस्से को सम्मान करते हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दो कि जब अमित भाई ने बोला 3.5 करोड़ विदेशियों को निकाल के फेंक देंगे, तब आप अमित भाई के साथ खड़े क्यों नहीं हुए। अगर उस वक्त आप अमित भाई के पास दिल्ली में 1 लाख, यूपी में 1 लाख, महाराष्ट्र में 1 लाख 2 लाख, अगर आप निकल के बोलते थे अमित भाई आप सही बोले हो, संसद में आप एनआरसी लाओ, हम आपके साथ हैं, तो अमित भाई 3.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान को निकाल देते। आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो बॉलीवुड के चुप्पी है इस मुद्दे को लेकर, रोहिंग्याओं को डिटेंशन कैंप में डालने की बात होती तो रोने लगते हैं, और जब ऐसे हिंदुओं के साथ हो रहा है तो सब चुप हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो मीडिया चैनल हो,
चाहे वो विपक्ष के नेता हो जो ममता बनर्जी को बधाई देते हैं कि आप शेरनी हैं, आप जीत गई। देखिए, अभी कुछ दिन पहले डासना में एक घटना घटी थी। एक लड़का जो है वो पानी पीने गया था। एक पक्ष का कहना है कि शिवलिंग को अपमानित कर रहा था, जिसके कारण मारा। तो पूरे देश में हंगामा मच गया, लंदन से विरोध होने लगा, पूरे बॉलीवुड ने बोलने लगा कि भाई सही है, किसी पे हम भी अगर चाहते हैं अपमानित किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। उस पे आपने हल्ला किया। जब अखलाक यूपी में मारा गया था तो केजरीवाल जी को नींद नहीं आ रहा था, रो रहे थे। जब आतंकवादी बाटला हाउस में मारा गया तो सोनिया गांधी रात भर सोई नहीं, रो रही थी। लेकिन जब आज हिंदुओं पे हमला हो रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं, ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जबकि डासना में, अखलाक में, जुनैद में ये लोग पूरा देश सर पे उठा लिए थे, भारत लिंचिस्तान बन गया। लेकिन आज ये लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि टीएमसी जो है हिटलर से, बाबर से, औरंगजेब से बढ़ के अत्याचार कर रही है। तो इस पे ये सारे लोग चुप्पी है। सर, एक तो वहां पर बीजेपी के जो दलित कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। पर उन दलित नेताओं, कार्यकर्ताओं के लिए जो दलित नेता हैं या जो दलित एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, ये सब गायब हो गए। कोई एक बार एक शब्द नहीं बोलने आया। देखिए, ये लोग मीम भीम की थ्योरी कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे सराय काले खां में भी जब इंसिडेंट हुआ था तब भी ये लोग गायब थे। और आज बंगाल में पूरे राज्य के एससी मोर्चा के जो सचिव हैं उनके परिवार खतरा में है। उनको जो है घर से भगा दिया गया है। डायमंड हार्बर, जहां ममता दीदी के भतीजा का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो बोले कि 300 घर पे आक्रमण एक साथ हो रहा है। और दलितों को बात है क्या, बंगाल में इस बार दलित भाई जो है बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा में पूर्ण रूपेण सपोर्ट किए, क्योंकि उनके साथ जिहादी जो है अन्याय करता है। तो अंबेडकर जी ने बहुत पहले बोल दिया था दलित भाइयों को कि आपको जिहादी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं, अंबेडकर जी अपना बुक जो है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, राइटिंग एंड स्पीचेज, उसमें लिख दिए हैं कि दलितों को कभी भी मुसलमानों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब अंबेडकर बोल रहे हैं कि जगाना पड़ेगा हिंदुओं को कि किसी को मारो नहीं, लेकिन आत्मरक्षा में जब धर्म के लिए हिंसा किया जाए, धर्म मतलब यह हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म मतलब नैतिकता और न्याय, उसके लिए जितना भी हिंसा किया जाए वो धर्म ही कहलाता है। उसको भगवान कृष्ण ही धर्म ही बोले हैं। तो यही कहेंगे कि जागरूक हो और आप पे जब हमला हो तो उसका करारा जवाब दीजिए। ये नहीं है कि हमला हुआ था मुंह से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कहाँ भागोगे, कश्मीर से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कहाँ से भागोगे, कहाँ थे तुम और आज कहाँ पहुंच गए। तो इसीलिए जवाब देना सीखना होगा। किसी निर्दोष पे हमला नहीं करना है, लेकिन कोई अगर बलात्कार करने या मर्डर करने आता है तो उसका करारा जवाब देना चाहिए। जी, धन्यवाद सर।